नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC PTT 2026 के लिए रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइस के बारे में, यानी पासे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पासे की, यानी पासे की बात करते हैं, डाइस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें किसकी, डाइस की, तो डाइस के आकार कैसा होता है। तो यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं किसकी, डाइस की, यानी पासे की बात कर रहे हैं। इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा होता है, तो आकार होता है इसका, आकार होता है घनाकार। कैसा होता है, घनाकार, यानी कि क्यूब के आकार का होता है। देखा है आपने कभी क्यूब? आपने देखा होगा जब आप लूडो खेलते हो, उसमें जो पासा होता है वही हमारा यहाँ पर पासा है। ठीक है ना। कैसा होता है, उसकी आकृति की बात करें तो वो घनाकार होता है। डायग्राम अगर आप देखो तो इस प्रकार से उसका डायग्राम बना हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से एक डायग्राम बना हुआ दिखेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें जो क्यूब है, इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, यानी कि इसमें सभी तीनों साइड्स लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें तो यहाँ पर इसमें अगर फलक की बात करें तो इसमें कितने फलक हो गए, तो फलकों की संख्या की बात करें तो वो होती है कितने, 6। यानी फलक कौन कौन से होते हैं, देखो, एक तो इस साइड वाला, एक पीछे वाला, एक ऊपर वाला, एक इधर, एक सामने और एक नीचे। तो इस प्रकार से कितने अपने पास फलक होंगे, तो ये होंगे 6। ये भी आपको पता होगा। अगर कोर की बात करें तो कोर कितनी होती है, तो कोर होती है हमारे पास कितनी, 12। ठीक है, 12 कोर होती है। और अगर कोण की बात करें तो कोण कितने होते हैं, तो कोण होते हैं हमारे पास 8। कोण कितने होते हैं, 8। ये तो इसकी जनरल चीज़ें हो गई। ठीक है, आगे अगर बात करें तो जो 6 फलक है वहाँ पर अलग अलग कुछ लिखा हुआ मिल सकता है। यानी जो हमारे पास कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। उन 6 फलकों पे हमें क्या क्या मिल सकता है, देखो, 6 अंक तक मिल सकते हैं। अगर बात करें 6 संख्याएं मिल सकती हैं, 6 अक्षर मिल सकते हैं, 6 नाम मिल सकते हैं। इस प्रकार से कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें किसकी, डाइस की, तो डाइस 2 प्रकार का होता है। यह आपको पता होना चाहिए कि डाइस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। कितने प्रकार के होते हैं, अगर पासे की बात करें तो पासा 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। मानक पासा कौन सा होता है, अगर मानक पासा की बात करें, मानक पासा में जिसमें विपरीतों का क्या हो, योग 7 हो। मानक पासा की बात करें तो जिसमें विपरीत का योग 7 हो। ठीक है, विपरीत का योग 7 हो, मतलब कैसे, यहाँ पर देखो, अगर बात करें एक, अगर एक की बात करें तो इसके विपरीत क्या आएगा, तो इसके विपरीत आना चाहिए 6। अगर इनका योग देखें तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 7। इसी प्रकार अगर बात करें किसकी, दूसरे नंबर की, यानी कि 2 की बात करें तो 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत 5 आना चाहिए कि उनका योग कितना हो रहा है, 7। 3 की बात करें तो 3 का विपरीत की बात करें तो क्या आएगा, 4, और उसका क्या होगा, योग करोगे तो 7 आना चाहिए। ये तो कौन सा होगा, ये होगा मानक पासा। ठीक है, अगर साधारण पासे की बात करें तो उसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता। यानी कि अगर साधारण पासे की बात करें तो उसमें क्या होता है, कोई रूल नहीं लगता, उसमें कुछ भी दे रखा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो योग है वो 7 के बराबर नहीं होगा। ऐसे भी देख सकते हो कि योग क्या हो, विपरीतों का योग क्या हो, 7 के बराबर नहीं हो। विपरीतों का योग 7 के बराबर नहीं हो। तो आपको मानक पासा और साधारण पासा में अंतर समझ में आ गया होगा कि मानक पासा कौन सा होगा, तो मानक पासा वो होगा जिसके योग क्या होगा, विपरीत फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। और जो साधारण पासा है उसमें क्या होगा, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। ये आपको पता होगा। ठीक है, और समझ में आ गया होगा। आगे बात करें तो यहाँ पर साइडों की बात करें तो विपरीत साइड कभी भी क्या होगी, दिखाई नहीं देगी। देखो कैसे,
अगर यहाँ पर बात करें तो एक हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। इस पासे की जो विपरीत साइड है वो आपको दिखाई नहीं देगी। देखो इस ये अपने पास जो फ्रंट की साइड है, तो ये फ्रंट की साइड है, तो इसके बैक वाली साइड आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है। अगर इस साइड की बात करें तो ये जो इसके विपरीत साइड है वो दिखाई नहीं देगी। अगर ऊपर की बात करें तो नीचे वाली साइड हमें क्या होगी, दिखाई नहीं देगी। एक बात जब हम एक साइड से देखेंगे तो हमारे पास तीन जो साइड है वो तो दिखेगी, और उनके विपरीत तो तीन साइड है वो हमें कभी नहीं दिखेगी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें तो मैं आपको अगर चार पासे लिखता हूँ यहाँ पर, और वहाँ पर देखते हैं कौन कौन से पासे क्या है, मानक पासे हैं, और कौन कौन से पासे साधारण पासे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 और 3। ठीक है, अगर 1 2 3 लिखें तो ये तीनों साइड हैं, इन तीनों साइड के जो पीछे वाली जो साइडें हैं इनके विपरीत वाले, उन पे क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 की बात करें तो इसके विपरीत क्या हो सकता है, इसके विपरीत हो सकता है 6। 2 की बात करें तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है, तो 2 के विपरीत हो सकता है कितना, 5। और 3 की साइड की बात करें तो उसके विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है, ये है मानक पासा। कौन सा पासा है, मानक पासा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 3 साइड मिल रही है हमें, और ये 3 साइड नहीं मिल रही। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि प्रत्येक में जो प्रत्येक है ना उसके साथ एक एक ही आ रहा है, एक एक नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर बात करें तो 5 4 और 6 की बात करें तो क्या ये भी मानक पासा है क्या, बिल्कुल ये भी क्या है, मानक पासा है। मानक पासा है, कैसे है, देखो 5 के विपरीत क्या होता है, 2 2 कहीं है क्या आसपास, नहीं है, तो इसका मतलब वो विपरीत साइड है। 4 की बात करें तो इसके विपरीत क्या होता है, 3 होता है, और वो पास में नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, विपरीत साइड है। 6 का विपरीत की बात करें तो वो क्या है, 1 होता है, और वो यहाँ इन दोनों साइडों पे नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, विपरीत साइड में है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मानक पासा होगा। एक और पासे की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो 3 4 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें ले लेते हैं हम 5 2 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 3 और 4 क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे के विपरीत हैं, इनका योग एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ये क्या है, पास वाली साइड पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, पर ये दोनों साथ हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, साधारण पासा है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। बाकी एक क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। यहाँ पर देखो एक जो पास बात करें तो ओपन डाइस भी आती है अपने पास। क्या आती है, ओपन डाइस भी आती है, या खुला पासा भी आता है। तो उसके लिए दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो विपरीत पूछ सकता है, और एक उन जो खुला पासा है उसको बंद करके यानी क्लोज पासे के अंदर पूछ सकता है कि कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पासा दिया हुआ होगा, उसमें नंबर होंगे 1 2 3, यहाँ पर अगर बात करें 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर विपरीत कौन सा होगा, तो 1 का विपरीत कौन सा होगा, 1 छोड़कर। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें 2 का विपरीत, 2 का विपरीत 1 छोड़कर, यानी और 3 जो 5 और 6 एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। इस पासे में क्या होगा, 1 को छोड़कर 1 विपरीत होगा, यानी देखो ये बॉक्स हमने छोड़ दिया, और ये फर्स्ट बॉक्स और थर्ड बॉक्स क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। सेकंड बॉक्स और फोर्थ बॉक्स क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। और ये फिफ्थ और सिक्स एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन करते चलेंगे तो आसानी से आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर अपने जो क्वेश्चन नंबर है उसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास दे रखा है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई है, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है एन। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एन दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर भी एन दे रखा है, मतलब दोनों स्थितियों में एक चीज़ कॉमन है। कौन है, एन कॉमन है। ठीक है, एन क्या है, कॉमन है। कॉमन है तो यहाँ पर देखो कॉमन से क्या करोगे, क्लॉकवाइज साइड चलोगे, तो कॉमन से चलोगे किसकी तरफ, पी की तरफ।
बी से चलोगे क्या सी की एस की तरफ, तो यहाँ एस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एन से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा, और क्यू से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, टी आएगा। हमें किसका पूछा है, हमें पूछा है बी का पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, बी का पूछा है। तो बी का क्या है, अगर बी का देखोगे तो बी का हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। तो बी का विपरीत क्या है, क्यों है। क्यों कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारे पास दिखेगा वो होगा हमारे पास ए ऑप्शन। ठीक है, कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई है। अक्ष युक्त फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। अभी हमने सोल्व किया था उसी मेथड से ये भी सोल्व होगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो कॉमन आपको दिखेगा कौन सा, एन दिखेगा। तो एन क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन होगा। उसके बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे एन से, तो एन से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, अक्ष। अक्ष से क्लॉकवाइज चलोगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई। ठीक है, यहाँ पर एन से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, जेड, और जेड से क्लॉकवाइज चलोगे तो हमारे पास आएगा ओ। किसका पूछा है, अक्ष का पूछा है। अक्ष का अगर विपरीत देखोगे तो अक्ष का विपरीत हमें मिलेगा क्या, जेड मिलेगा। ठीक है, अक्ष का विपरीत क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। जेड ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई है। नो युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। देखो नो है, उसके विपरीत क्या आएगा वो हमें यहाँ पर ढूंढना है। सभी में एक कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों स्थितियों में एक कॉमन आपको दिखेगा। क्या दिख रहा है, 8 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, 8 क्या कॉमन दिख रहा है। 8 से चलोगे कहाँ पर, क्लॉकवाइज 7 की ओर। 7 से चलोगे क्लॉकवाइज कहाँ पर, 9 की ओर। इसी प्रकार यहाँ पर 8 से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 6, और 6 से क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर आएगा क्या, 4। ठीक है, किसका पूछा है, 9 का विपरीत पूछा है। 9 का विपरीत हमारे पास क्या आया, 4 आया। 4 अपने राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, एक घन की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। इनके आधार पर यह पता करिए कि 2 अंक के सामने कौन सा अंक आएगा। ठीक है, क्या करना है, 3 स्थितियाँ दे रखी है, उसमें से बताना है कि 2 के सामने कौन सा आएगा। मतलब 2 के सामने कौन सा आएगा, यानी 2 के विपरीत कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। देखो यहाँ पर अगर स्थिति 1 और स्थिति 3 को लेकर स्थिति 3 को लेकर देखें तो देखो 1 और 3 के अंदर क्या क्या कॉमन है। तो देखो 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है। 2 फलक अगर बराबर है तो उन दोनों फलकों को हम काट देंगे, यानी दोनों फलकों के विपरीत जो बचेगा वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 2 के विपरीत 6, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 स्थितियाँ में अगर 2 फलक बराबर हैं, यानी दोनों फलकों पे अंकों की संख्या बराबर है, तो वो एक दूसरे से कट जाएंगे और जो बचेगा वो फलक एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ध्यान रखना, आसानी से इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में एक युक्त फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर ओपन डाइस है। अब ये पूछ रहा है ए के विपरीत। अभी हमने बात की थी कि कभी भी ओपन डाइस हो तो अगर ए विपरीत पूछता है तो एक को छोड़कर एक उसका विपरीत होगा। तो यहाँ पर ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत की बात करें तो जी आ जाएगा। आपको पूछे सी का विपरीत तो सी का विपरीत पूछ ले तो एन आएगा। और यहाँ पर क्या है, ई है तो ई का विपरीत क्या आएगा, तो ई का विपरीत एफ आ जाएगा। ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। ठीक है, हमें पूछा है क्या, ए का विपरीत, तो ए का विपरीत जी है। जी कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, नीचे दी गई आकृति को एक घन का रूप देने के लिए मोड़ा जाता है तो एक बिंदु दर्शा रहे फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। सेम वही है, ओपन डाइस है, इसको अगर क्लोज करें तो एक के विपरीत कौन सा होगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो 6 का विपरीत देखोगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 4 का विपरीत देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
और जो बच गया वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो एक बिंदु वाले के विपरीत में होगा कौन सा, दो बिंदु वाला, तो ये विपरीत होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत पर क्या आएगा। यह आकृति दे रखी है, इसमें ए के विपरीत क्या आएगा वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि एक को छोड़कर एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो यहाँ पर सी की बात करें तो सी तो डी का विपरीत होगा, ए की बात करें तो ए ई का विपरीत होगा, और जी की बात करें तो वो किसका होगा, एफ का विपरीत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए का विपरीत पूछा है, ए का विपरीत हमने देखा अभी ई आएगा। तो ई कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में एन युक्त फलक के विपरीत पर क्या आएगा, एन के विपरीत क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, चलिए सोल्व करते हैं इसको, कैसे सोल्व होगा ये। यहाँ पर बात करें तो देखो, अगर बात कर रहे हैं किसकी, एन की, एन का विपरीत पूछा है, क्या होता है, एक को छोड़कर एक हमारे पास होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो पी की बात करें तो पी का जो विपरीत होगा वो होगा कौन सा, डब्लू। क्यू का विपरीत होगा वो कौन सा होगा, आर। और एन का विपरीत होगा वो कौन सा हो जाएगा, एस। तो यहाँ पर एन का जो विपरीत है वो हो जाएगा एस। एस कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यहाँ पर यह प्रश्न आकृति है, इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अगर इस ओपन डाइस है यानी खुला हुआ पासा है, इसको अगर हम क्लोज करें यानी बंद करें तो हमारे पास कौन सी स्थिति है वो बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत लिखते हैं, और हमें पता है कि अगर विपरीत साइड अगर साथ में होगी तो वो क्या होगा, वो पासा नहीं बनेगा, ठीक है। अगर विपरीत साइड है और वो पास में आ जाएगी यानी एक दूसरे के पास में होगी तो वो क्या होगी, वो पासा क्या होगा, पासा ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर विपरीत देखें तो ए का विपरीत देखोगे तो ए का विपरीत क्या मिलेगा, डी बनेगा। ए के विपरीत की बात करें तो क्या होगा, डी होगा, ठीक है। बी की बात करें तो बी का विपरीत क्या होगा, तो बी का विपरीत हमारे पास ई हो जाएगा। और ओ की बात करें तो ओ का विपरीत क्या होगा, तो ओ का विपरीत एन हो जाएगा। ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे विपरीत है। अब देखो सबसे पहले चेक करें तो डी ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पर बी दे रखा है, ठीक है। बी के बाद में यहाँ पर ई दे रखा है। अब आप देखोगे तो बी और ई क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी एक दूसरे के विपरीत साइड अगर साथ में है तो इसका मतलब ये पासा नहीं बनेगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं तो बी है, बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एन है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ओ है, यहाँ पर ओ आ गया। एन और ओ क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, जबकि यहाँ पर एक दूसरे के पड़ोसी बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन को चेक करें, बी आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए आ रहा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ओ आ रहा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये क्या है, एक ये तो एक साइड है, सिंगल साइड है, इनके विपरीत वाली साइड इनके पास में नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, विपरीत साइड में होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को भी चेक कर लेते हैं, देखो डी दे रखा है, ठीक है, पर यहाँ पर ए दे दिया। डी और ए क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत है तो साथ में नहीं है बैठ सकते, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यहाँ पर मोड़कर आकृति बनाई जा सकती है, वो बतानी है कौन सी बनाई जा सकती है। विपरीत की बात करते हैं, यहाँ पर देखो अगर विपरीत की बात करें तो कौन सा क्या किसका विपरीत होगा। देखो ए है, ए का विपरीत मत देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा जो बिंदी है वो आ जाएगा, तो ए के विपरीत कौन सा हो जाएगा, ए के विपरीत बिंदी आएगा, ठीक है। इसका मतलब ए और बिंदी पास वाली फलकों पर नहीं हो सकते। यहाँ पर बात करें किसकी, जो ये भरा हुआ है उसकी बात करें तो यहाँ पर ये जाएगा वृत्त वाला, तो ये भरा हुआ है बॉक्स, भरा हुआ बॉक्स है। और इसके विपरीत की बात करें
तो इसके विपरीत आएगा कौन सा, वर्त की साइड वाला आ जाएगा। और जो ये खाली है और वो खाली के साथ आ जाएगा, खाली है ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत होगा, और उसका भी क्या होगा, खाली। मतलब दो साइड एक साथ खाली वाली नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। दो साइड जो खाली है वो एक साथ नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन चेक करें, तो ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन में आपको दिखेगा खाली है, ठीक है, फिर खाली आ गया, दोनों खाली एक साथ नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करें, यहाँ पर देखो बी ऑप्शन में भरा हुआ फलक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली है, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करें तो एक बार आगे और चेक कर लेते हैं, ये हमारा आंसर हो गया, पर आगे चेक कर लेते हैं। देखो ओ दे रखा है, वर्त दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदी दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पर ए दे रखा है। अब ए और बिंदी क्या है, ए और बिंदी एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर साथ बैठे हैं, इसका मतलब ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, क्या हो गया, गलत हो गया। आगे चलें तो यहाँ पर देखो वर्त है, ठीक है, खाली है, ठीक है, पर ये भरा हुआ आ गया। जहाँ पर वर्त और खाली भरा हुआ एक दूसरे के क्या है, विपरीत आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक घन दे रखा है, उसको क्या कर रहा है, सीट को मोड़कर क्या पासा बनाया जा रहा है, बताना है कि कौन सी स्थिति बनेगी, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, विपरीत देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर विपरीत की बात करें तो बिंदी की साइड जो विपरीत होगा वो होगा आर, तो बिंदी है, इसका विपरीत होगा आर हो जाएगा, ठीक है। क्यों का विपरीत हैज़ हो जाएगा, क्यों है, इसका विपरीत की बात करें तो इसका विपरीत हैज़ हो जाएगा। बच गया वो एक दूसरे के विपरीत है, यानी जो गुणा का चिन्ह है वो एट द रेट के विपरीत है, गुणा का चिन्ह एट द रेट के विपरीत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो देखो एट द रेट और गुणा दोनों साथ आ गए, जबकि एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। बिंदी और आर, यहाँ पर बिंदी और आर देखोगे तो वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत आने चाहिए, पर यहाँ पर साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आर गुणा और क्यों, इसका मतलब आर गुणा क्यों, ये क्या है, ये सही होगा, क्योंकि इनके विपरीत वाले साथ नहीं है, इसका मतलब वो विपरीत साइड में होंगे, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, देखो क्यों दे रखा है और हैज़ दे रखा है, क्यों और हैज़ एक दूसरे के विपरीत हैं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को क्या करोगे, सभी साथी सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल पर जो साथी पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो डाउट कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।